गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे शिमला की, हिमाचल प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट में से जो वो शिमला भी एक डिस्ट्रिक्ट है। तो शिमला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी है। आपको मैंने पहले भी बताया है कई बार कि समर कैपिटल जो वो शिमला है और विंटर कैपिटल जो वो धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है। जब गर्मी पड़ जाती है तो शिमला में जब बेस्ट ठंड होती है तो शिमला कैपिटल होती है गर्मियों में। जब ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो शिमला में कैसे रहेंगे? तो शिमला विंटर की जो कैपिटल है वो धर्मशाला है। तो सबसे पहले हम इसकी जो वो इतिहास की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे। 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व देखेंगे, साक्षरता देखेंगे, इसका एरिया भी देखेंगे और इतिहास के बाद जो वो कुछ धार्मिक स्थल वहाँ के देखेंगे, पहाड़ियों के बारे में बात करेंगे, झरने की बात करेंगे और झीलों की भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या लिखी है 2011 के अनुसार 8,13,384। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात जो वो 1000 से कम ही है, 916 है। जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं? 159 है। साक्षरता कितनी है वहाँ पे? 84.55% है। नेक्स्ट है मुख्यालय। मुख्यालय शिमला है, 2130 मीटर इसकी हाइट है। क्षेत्रफल एरिया कितना है शिमला का? तो 5131 वर्ग किलोमीटर जो वो इसका एरिया है। देखिए, ये जो साक्षरता मैं बता रहा हूँ तो साक्षरता जो वो शिमला की वैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो वो कमी है। जैसे सोलन जो वो 85%, 80.2% है, ठीक है, मतलब कि इससे तो ज़्यादा ही है। और ऊना की भी जो वो साक्षरता जो वो इससे ज़्यादा है, 87.23। और ऊना क्या है इससे कांगड़ा और हमीरपुर तो ज़्यादा ही है। कांगड़ा की जो वो 86% जो वो जनसंख्या पढ़ी लिखी है। और हमीरपुर तो आपको सबको पता है, हमीरपुर तो सबसे ज़्यादा मतलब कि साक्षर जिला है हिमाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पे ज़्यादा है, लिंगानुपात भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, और जनसंख्या घनत्व भी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो अ, हमीरपुर की जो साक्षरता है वो है 89, ठीक है। और बिलासपुर की भी ज़्यादा है, 85 जो वो बिलासपुर की। मंडी की थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट लिखा है इतिहास। इतिहास के बारे में बात करते हैं। शिमला नगर प्राचीन क्योंथल रियासत, ठीक है, याद रखिए क्योंथल रियासत के अंतर्गत आता था। शिमला जो वो किस रियासत के अंतर्गत आता था? तो क्योंथल जो रियासत थी उसके अंतर्गत आता था, जिसकी स्थापना जो वो 1211 या 1211 ईस्वी में गिरी सेन ने की। 1815 में गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जो वो यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन आ गया था। शिमला की स्थापना जो मेजर कनेडी ने जो वो 1822 में की थी। यहाँ पहला पक्का मकान, ठीक है, पक्का मकान कनेडी भवन जो वो कब बना था? 1822 में बना था। याद रखिए, यहाँ का पहला जो भी पक्का मकान था वो जो वो कनेडी हाउस था, कनेडी भवन था, वो जो वो 1822 में बना। 1822 में बना। क्या हुआ था? गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद जो वो अंग्रेजों के अधीन आ गया था। फिर उसके बाद जो वो मेजर कनेडी ने 1822 में इसकी जो वो स्थापना की शिमला की। तो शिमला आगे लिखा है 1864 ईस्वी में। 1864 से जो वो 1911 ईस्वी तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। याद रखिए, आजकल जैसे शिमला जो वो हिमाचल की जो वो कैपिटल है, तो शिमला जो वो 1864 ईस्वी से 1911 तक भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या हिमाचल की राजधानी जो आजकल शिमला है वो क्या पहले भारत की राजधानी थी? जब हम आज़ादी से मतलब आज़ादी से पहले जो वो क्या भारत की राजधानी थी कभी? तो याद रखिए, भारत की जो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्योंकि शिमला में देखिए बहुत अच्छा मौसम होता है, बहुत अच्छी गर्मियों में जब वहाँ पे घूमने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, ठंड होती है, ठीक है। तो इसलिए ग्रीष्मकालीन राजधानी जो वो पहले भी 1864 से 1911 तक बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो रही थी, राजधानी रही थी। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड लॉरेंस को जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, शिमला का अर्थ क्या होता है? शिमला का अर्थ होता है नीली महिला, अर्थात श्यामला, श्यामला देवी। श्यामला देवी के नाम से ही शिमला पड़ा है, कुछ लोग जो वो ऐसा भी बोलते हैं। श्यामला देवी के नाम पर पड़ा, जो कि काली माता का एक रूप है। लॉर्ड एमहेस्ट 1827 ईस्वी में शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल थे। तो याद रख सकते हैं आप लोग कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे जो कि कनेडी हाउस में ठहरे थे, ठीक है। कनेडी हाउस कौन था? पहला पक्का मकान था। कब बना था? 1822 में बना था, ओके। 1832 में विलियम बेंटिक शिमला आए। 1832 में विलियम बेंटिक जो वो शिमला आए। ये जो वो भारत के गवर्नर थे, जो ये अंग्रेज थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है अन्ना
मैदान में जो वो 1888 ईस्वी में सर डूरंड मोर्टिमोर ने डूरंड कप जो वो शुरू किया था। डूरंड कप जो वो किससे संबंधित है, तो ये जो वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट लिखा है ओकलैंड हाउस में जो वो अफगानिस्तान पर हमले का निर्णय किया गया। ओकलैंड हाउस में ही जो वो अफगानिस्तान पर हमले का निर्णय लिया गया था। 1861 ईस्वी में लॉरेंस असाइलम सनावर कसौली में बनाया गया। 1880 ईस्वी में हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का निर्माण शुरू हुआ। ये नेशनल हाईवे जो वो 22 के नाम से जाना जाता है। 1856 ईस्वी में सड़क का निर्माण पूरा हुआ। यह सड़क 1860 में परिवहन के लिए जो वो इस्तेमाल हुई। नेक्स्ट लिखा है 1883। 1883 बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फैक्ट्स है। ये जो वो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से ही क्वेश्चन जो वो पूछे जाते हैं। तो 1883 में शिमला के रोथनी कैसल में ए.ओ. ह्यूम ने जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हर एक पॉइंट में जो वो एक क्वेश्चन बन रहा है। एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कैसे, शिमला के जो वो रोथनी कैसल में जो वो ए.ओ. ह्यूम ने, तो आपको पूछा जा सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। कब की थी? तो दूसरा क्वेश्चन ये बन गया 1883 में की थी। तो ऐसे आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट लिखा है 1887 में जो वो गेटी थिएटर खुला था। तो आपको पूछा जा सकता है गेटी थिएटर जो वो कहाँ पे है? शिमला में है। कब खुला? 1887 में खुला। तो यहाँ से ऐसे आप दो क्वेश्चन जो वो इसके बना सकते हो। 1844 में यूएस क्लब बना। ठीक है। 1852 में शिमला नगर पालिका बनी। 1852 मतलब कि अब आज़ादी नहीं हुई अभी तक। ठीक है। 1852 में शिमला नगर पालिका बनी, मतलब कि बहुत पहले जो वो नगर पालिका बन चुके हैं। यह मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नगर पालिका है। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पुरानी नगर पालिका तो शिमला ही है। सबसे आजकल जो शहर है, बड़ा शहर, तो वो भी शिमला ही है। वर्तमान में नगर निगम 1882 में रिफन अस्पताल बना और यह 14 में 1885 को खुला। 1990 में इस अस्पताल का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल रखा गया। स्नोडन अस्पताल का नाम बदलकर 1985 में आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रखा गया। अच्छा, यहाँ से मुझे याद आ गया कि हमारे जो हिमाचल के सबसे ज़्यादा बार जो मुख्यमंत्री सीएम रह चुके हैं, उनका भी आज निधन हो गया। उनकी जो वो आज डेथ होगी। ठीक है। तो कितने बजे हुई? तो मैं आपको बता दूं 3:40 के आसपास जो उनकी आईजीएमसी में ही थे वो। और बोला जा रहा है कि उनको जो 2 बार जो वो आजकल जो भी कोरोना चल रहा है वो हो गया था, दूसरी बार हुआ था। तो शायद इस वजह से या कुछ और वजह हो सकती है। तो याद रखिए कि सबसे ज़्यादा बार जो वो मुख्यमंत्री रहे थे। आपको पूछा जा सकता है कितनी बार? तो 6 बार जो वो मुख्यमंत्री रहे थे। इनका जन्म और इनके जन्म के बारे में चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई, जुलाई नहीं शायद जून। ठीक है। 23 जून को हुआ था। 1934 में हुआ था। और आज जो वो कौन सी डेट है? आज जो वो 8 जुलाई है। आज जो वो 8 जुलाई है 2021, मतलब 8 जुलाई को इनकी जो वो मृत्यु हो गई। और बहुत ही दुखद समाचार है, दुखद घटना है। और 340 पर जो वो इनकी डेथ होगी। तो याद रख सकते हैं आप। और इनकी उम्र जो वो कितनी थी? तो उम्र आप देख सकते हैं 1934 से 21 तक जो वो शायद 87 आ जाएगा। 87 या 87 आ जाएगा। मतलब कि 87 जो वो ईयर के थे। तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे कहाँ तक हमने पढ़ लिया था? आईजीएमसी। ठीक है, में रखा गया। तो आईजीएमसी स्नोडन अस्पताल का नाम जो वो बदलकर, पहले आईजीएमसी का नाम क्या था? स्नोडन अस्पताल था। ठीक है। तो आईजीएमसी रख दिया। आईजीएमसी जो वो किसके नाम पर था? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। आगे लिखा है 11 मई 1921 को महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए थे। याद रखिए, महात्मा गांधी शिमला जो वो 1921 में आए थे, 11 मई। ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि अब महात्मा गांधी जो भारत कब आए थे? तो भारत जो वो शायद 9 जनवरी को आए थे, 1915 को। ठीक है। लेकिन शिमला कब आए थे? तो शिमला जो वो 11 मई 1921 को आए थे शिमला। ठीक है। तो अगर आप हिमाचल में हैं तो हिमाचल का याद रखिए, भारत का भी साथ में याद रखिए। शांति कुटीर समर हिल में रुके। कहाँ रुके? शांति कुटीर समर हिल में वो रुके थे। सॉरी। पीटर हॉफ पंजाब हाई कोर्ट था। पीटर हॉफ जो क्या था? पंजाब हाई कोर्ट था, जिसमें नाथुराम गोडसे पर केस चला था। तो नाथुराम गोडसे ने ही इनको मारा था। तो वो केस जो वो कहाँ पे चला था? तो वो केस जो वो कहाँ पे चला था? पीटर हॉफ पंजाब हाई कोर्ट था, पीटर हॉफ में चला था। पीटर हॉफ कहाँ पे है? शिमला में है, याद रखिए। नेक्स्ट लिखा है नाथुराम गोडसे को बालूगंज जेल में रखा गया था। नाथुराम गोडसे को किस जेल में रखा गया था? बालूगंज जेल में रखा गया था। 1980
1981 में ईस्वी में पिटरॉफ में आग लगी। ठीक है, कब आग लगी? 1981 में आग लगी। पिटरॉफ को गवर्नर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे गवर्नर रहते थे। नेक्स्ट लिखा है 1913 से 14 ईस्वी में मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच खींचने का निर्णय भी शिमला में ही लिया गया। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं भारत और भारत और चीन के बीच में जो भी मैकमोहन रेखा है, ठीक है, मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? भारत चीन के बीच में है। तो इसको खींचने का जो निर्णय है वो शिमला में ही लिया गया था। कब? 1913 से 1940 के बीच में जो वो लिया गया था। नेक्स्ट लिखा है 1942 ईस्वी में 19 से जो वो 1945 ईस्वी तक जो वो शिमला बर्मा के प्रवासी सरकार का मुख्यालय था। तो ये भी आप याद सकते हैं, बर्मा के प्रवासी सरकार का मुख्यालय भी जो वो शिमला ही था 1942 से 45 तक। नेक्स्ट लिखा 1945 ईस्वी में वेबल सम्मेलन तथा 5 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन सम्मेलन जो वो शिमला में हुआ। नेक्स्ट लिखा है 1953 ईस्वी में शिमला पंजाब की राजधानी था। तो याद रखिए 1953 ईस्वी तक जो वो शिमला पंजाब की राजधानी था, पहले इंडिया की, फिर जो वो पंजाब की राजधानी भी बना 53 तक। याद रखिए 53 तक पंजाब की राजधानी बना, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है वो पहले पंजाब का बहुत सारा हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। ठीक है, आगे लिखा 1966 में शिमला को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। शिमला को किस में मिलाया? अब जो वो शिमला किस में आ गया? हिमाचल प्रदेश में आ गया। फिर वो 1 सितंबर 1972, ये डेट तो आपने याद ही रखनी है। 1 सितंबर 1972 को शिमला व महासू के पुनर्गठन के बाद शिमला व सोलन जिले का निर्माण जो वो हुआ। ये जो राजा वीरभद्र सिंह की मैंने बात की, तो इनका जन्म भी शिमला के सराहन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सराहन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। याद रखिए सबसे ज़्यादा बार जो वो पीएम बन चुके हैं 6 बार, और इनको जो वो श्री कृष्ण का वंशज भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिए, मतलब कि ये राजा ही थे। नेक्स्ट लिखा है सोलन जिले का निर्माण हुआ। अच्छा, यहाँ पे शिमला और महासू के पुनर्गठन के बाद जो वो सोलन जिले का निर्माण हुआ, मतलब कि शिमला और महासू से ही सोलन बना है। शिमला व सोलन दोनों जो वो महासू के पुनर्गठन के बाद बने हैं। नेक्स्ट लिखा है 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान बनाया गया, जिसे लॉर्ड डफरिन ने बनाया। इसे वायसराय लॉज के नाम से जाना जाता है। तो एक उच्च अध्ययन संस्थान बनाया गया, तो किसने बनाया? लॉर्ड डफरिन ने बनाया। इसे वायसराय लॉज के नाम से भी जाना जाता था। इसका नाम 1965 में बदलकर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान रखा गया। इसे राष्ट्रपति निवास के नाम से भी आज जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक स्थान जो वो कौन कौन से शिमला में आप कहाँ कहाँ जो वो घूमने जा सकते हैं। मंदिर कौन कौन से? भीमा काली मंदिर हो गया, हटकोटी मंदिर हो गया, कालीबाड़ी मंदिर हो गया, जाखू मंदिर हो गया, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे, और नीचे शिमला से भी वो मूर्ति जो वो ऊपर जैसे थोड़ा सा दिख जाता है। तारा देवी मंदिर भी शिमला में है। पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? जाखू हिल, क्योंकि जाखू मंदिर है तो जाखू हिल भी वहाँ पे है। इसकी हाइट भी आप याद रखिए 8050 फुट जो इसकी हाइट है। प्रोस्पेक्ट हिल जो वो भी यहाँ पे है। ऑब्जर्वेटरी हिल भी यहाँ पे है। झरने और चश्मे कौन कौन से? ज्यूरी है, एक चैडविक। तो आपको पूछ सकते हैं ज्यूरी और चैडविक जो भी झरने या चश्मे हैं वो जो वो कहाँ पे है? ज्यूरी चैडविक कहाँ पे है? शिमला में। झीलें कौन कौन सी है? चंदर नाहन झील। देखिए चंद्र ताल जो भी ताल लगा हो वो जो वो लाहौल स्पीति में है, बाकी जो भी चंद्र के आगे नाहन लगा है वो जो वो शिमला में है। तानू जुब्बल, जुब्बल हट्टी भी शिमला में है, तो तानू जुब्बल झील जो वो कहाँ पे है? शिमला में है। गढ़ कुफर, कुफरी भी शिमला में है, गढ़ कुफरी भी झील जो वो शिमला में है। तो ये था हमारा शिमला के बारे में थोड़ा बहुत कुछ। तो ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।